क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है? आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंड आपको कहीं और खींच ले जाता है। आप शांत होना चाहते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब शोर चलता रहता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी गलती है, हाँ, यही वो रहस्य है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आज आप जो सुनने जा रहे हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा नहीं, रिश्ते नहीं, हालात नहीं। सबसे बड़ी समस्या है माइंड। आपका माइंड हमेशा भागता रहता है। या तो वो पास्ट में अटका रहता है, या फ्यूचर की चिंता करता है, और इसी बीच आपका प्रेजेंट खो जाता है। आपने कितनी बार कोशिश की है माइंड को कंट्रोल करने की? ध्यान लगाया, पॉजिटिव सोचने की कोशिश की, खुद को समझाया, लेकिन हर बार माइंड और ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आया। क्यों? क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। यहां एक गहरा सच छिपा है जो आपको चौंका देगा। माइंड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे आप पकड़ सकें, जिसे आप रोक सकें। माइंड सिर्फ थॉट्स का फ्लो है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही थॉट्स बहते हैं। अब सोचिए, क्या आप नदी को रोक सकते हैं? अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और जोर से बहेगी और आपको बहा ले जाएगी। ठीक यही आपके माइंड के साथ होता है। आप बचपन से क्या सीखते आए हैं? माइंड को कंट्रोल करो, जाके तुम थॉट्स को रोको, शांत रहो। लेकिन ये सब गलत है। जितना आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है। ये एक युद्ध बन जाता है जहां आप खुद से लड़ रहे होते हैं, और इस युद्ध में आप कभी जीत नहीं सकते। तो फिर क्या करें? अगर कंट्रोल नहीं करना, तो क्या माइंड को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं। यहां आता है असली रहस्य। माइंड को कंट्रोल नहीं, समझना होता है। जब आप माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, तब धीरे धीरे एक दूरी बनती है। आप और आपका माइंड दो अलग चीजें बन जाते हैं। पहले आप सोचते थे मैं ही मेरा माइंड हूं। अब आप समझते हैं मैं माइंड को देख सकता हूं, और जो देखा जा सकता है वो आप नहीं हो सकते। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने थॉट्स को देखें। उन्हें रोकने की कोशिश मत करें, बस देखें। एक थॉट आएगा, फिर जाएगा, फिर दूसरा आएगा। बस ऑब्जर्व करते रहें। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि थॉट्स की स्पीड कम होने लगी है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें एनर्जी नहीं दे रहे। लेकिन यहां एक ट्रैप है। माइंड बहुत चालाक है। वो आपको फिर से इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा जाइटी पोर, ये थॉट इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो, ये जरूरी है, और आप फिर से फंस जाएंगे। यही माइंड का खेल है। अब आपको क्या करना है? विटनेस बनना है। जैसे आप मूवी देख रहे हैं, वैसे ही अपने थॉट्स को देखें। ना जजमेंट, ना रिएक्शन, ना इन्वॉल्वमेंट, बस देखना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि थॉट्स अपने आप गायब होने लगे हैं। और फिर एक दिन अचानक आपके अंदर एक गहरी साइलेंस पैदा होगी। ये साइलेंस आर्टिफिशियल नहीं होगी, ये नेचुरल होगी। ये कोई एफर्ट से नहीं आएगी, ये अपने आप प्रकट होगी। और इसी साइलेंस में आप पहली बार खुद को महसूस करेंगे। यही है असली फ्रीडम। अब माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता। अब आप माइंड के स्लेव नहीं हैं। अब थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप स्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं। और अब वो आखिरी रहस्य जिसे समझना बहुत जरूरी है। माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइंड असली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ थॉट्स का इल्यूजन है। जब थॉट्स रुक जाते हैं, तो माइंड भी गायब हो जाता है, और जो बचता है वो है आप शुद्ध, शांत, पूर्ण। अब सवाल ये नहीं है कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। सवाल ये है कि क्या आप उसे देख सकते हैं बिना उसमें खोए हुए? क्योंकि जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन आपको किसी कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही कंट्रोल बन जाएंगे। माइंड को जीतना नहीं है, माइंड को समझना है, और समझते ही वो अपने आप शांत हो जाता है।